करनी पड़ी है। दिल्ली पुलिस ने लगातार यहाँ पर बैठने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। बड़े शर्म की बात है कि एक नाबालिग बच्ची की एफआईआर दर्ज नहीं की। यौन शोषण के अपराध के अंदर इंटरनेशनल रेसलर्स को एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पर बैठना पड़े, न्याय के लिए यहाँ पर बैठना पड़े। भारत सरकार ने भी 3 महीने का समय लिया, 3 महीने के अंदर कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से देश के इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ है और इनकी मांग के अंदर अपने आवाज को मिलाते हुए आज अरविंद केजरीवाल जी भी 3 बजे यहाँ पर पहुंचे, 4 बजे यहाँ पे पहुंच रहे हैं और आम आदमी पार्टी का पूरा हरियाणा का कार्यकर्ता आज यहाँ पर आया हुआ ब्रिजभूषण जी उस अपराधी छवि के व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ 28 एफआईआर पहले दर्ज है। 2 एफआईआर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुए हैं। ऐसे अपराधी छवि के व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद बनाती है और उसको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाती है और वो अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करता है तो इससे बड़ी शर्म की बात पूरे देश के लिए। दिल्ली पुलिस अगर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे एफआईआर लगती है तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से लखनऊ तक होना था, क्या तो ऐसे में क्या कहना है कि दिल्ली पुलिस, आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, 2 एफआईआर दर्ज है, 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली से लखनऊ तक क्या होगा, कई एविडेंस होंगे, कई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का दबाव अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर से हट जाएगा तो निष्पक्ष जांच होगी। अगर सरकार दबाव बना के रखेगी तो निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं। दिल्ली का भी मामला बदरपुर का काफी पुराना है, अब दूसरे और मामले दर्ज हो गए, 2 मामले। तो ऐसे में क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होगा? पहलवानों को डाउट है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन कब हुआ, तो क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस दबाव के अंदर है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के एलजी के अंडर काम करती है। दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्री के निर्देश पर काम करती है। जब बीजेपी का सांसद है उसका पक्षपात होने की पूरी यहाँ पे ऐसी भावना प्रतीत होती है कि उसके पक्षपात हो रहा है, इसलिए वो एफआईआर नहीं लिखी गई थी। मैं सरकार से दरखास्त करना चाहूंगा, अमित शाह जी से दरखास्त करना चाहूंगा कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, ये जो दिल्ली पुलिस को फ्री छोड़ दें और इस शरण के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन होने दो। 100% पहलवानों ने भी ये घोषणा की है और एक्ट के तहत भी उसकी गिरफ्तारी बनती है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तो धरना यहाँ पे चलेगा। केजरीवाल कितने बजे पहुंच रहे हैं और उनके साथ और कौन-कौन आ रहे हैं? 4 बजे वो पहुंच रहे हैं और हम उनके लिए पहले यहाँ पे आए हुए। पूरी हरियाणा की टीम हमारी है। मेरे साथ चित्रा सरवारा जी हैं, अशोक तंवर जी हैं और हरियाणा के हमारे सारे कार्यकर्ता हैं। देखिए, खिलाड़ी किसी राज्य का नहीं है, ये मेडल देश के लिए लाते हैं, किसी जाति के लिए नहीं लाते, किसी धर्म के लिए नहीं लाते, किसी राज्य के लिए नहीं लाते। अब इसको उसमें बांटना गलत है। आज सानिया मिर्जा ने तो दिया है, कपिल देव जी ने समर्थन दिया है, जितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं सबका समर्थन इनके साथ। धन्यवाद। मुझे जानकारी नहीं। केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे थे, सभी आ गए। हाँ जी, यहाँ पर समर्थन देने आई हूँ। मैं साथ में ये भी कहूँगी कि मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ वॉलीबॉल की, और मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई परिवार अपनी छोटी बच्ची को ट्रेनिंग के लिए भेजता है, एक कोच जो कि 90% 99% मेल होगा, एक संगठन जो कि 99% मेल होगा, उसके भरोसे अपने बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए घर से बाहर भेजता है, तो कितना बड़ा विश्वास उसके अंदर जुड़ा होता है। और इस तरह के इल्जाम उठना स्पोर्टिंग के लिए, किसी भी बॉडी के लिए और किसी भी पेरेंट के लिए बहुत दुखद है और बहुत ही, मैं कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। बहुत सारे साथी आए हैं और हम अपने माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये जो जंतर मंतर का धरना है, ये खिलाड़ी चलाएंगे। देखिए, मैं समझूंगी कि जब कोई किसी सिचुएशन में फंसता है, जब कोई
जब सिचुएशन में कोई फंसता है तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन सबसे पहले इल्जाम देने वाले का होता है। इस मामले में पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन और दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अशोक तंवर जी, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की इंटरव्यू के बाद मामला दर्ज किया है। क्या लगता है, हालांकि पहलवानों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनवाई करता तो शायद मामला दर्ज नहीं होता। दो एफआईआर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ये एफआईआर भी लिपापोती है। इसी तरीके से कई महीने पहले भी इन्होंने आकर के गुहार की थी। उस समय अगर सुन लेती है सरकार, अगर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश नहीं होती, और कहीं ना कहीं लगता है इन मामलों के तार जो है बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं, तो मैं तो यही पहलवानों को शाबाशी भी देंगे। लेकिन जो इनके साथ हादसा हुआ, खासतौर से जो हमारी बहनें हैं, हरियाणा की बेटियां हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये अपनी लड़ाई लड़ रही हैं जैसे, और हरियाणा ने हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ी है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश में जाकर के खेल के माध्यम से हो। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के हैं, खट्टर साहब, वो कहाँ, आज हरियाणा की बेटियाँ यहाँ पर बैठी हैं तो उनको नहीं दिखाई देता यहाँ पर। ऐसे ही हरियाणा में बचाने में लगे हुए मंत्रियों को, और ऐसे ही यहाँ पर मंत्रियों को बचाने में लगे हुए जो एमपी है, सांसद है, उनको बचाने के लिए। और मोदी जी के बिल्कुल घर के पास ये जंतर मंतर आखिरी रिजॉर्ट होता है, आखिरी जगह है जहाँ पर आकर के कोई भी, जिसकी कोई देश में सुनवाई ना हो, तब वो जंतर मंतर आता है। तो अब तो न्यायपालिका भी यहाँ पर है, यहाँ पर मोदी जी का घर भी है, उनकी नई पार्लियामेंट भी है, पुरानी पार्लियामेंट भी है, तो कब सुनेंगे लोग। अशोक जी, बजरंग पुनिया ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का उनका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। कल मामला दर्ज होगा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अब दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करके 2 इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पहलवानों को कहना चाहिए कि दिल्ली पुलिस पहले भी करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू के बाद अब कर रही है। तो कितना भरोसा अब पहलवानों को, क्या कोई बात हुई आपकी? क्योंकि दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली से लखनऊ तक है। देखिए, दिल्ली पुलिस पर तो भरोसा होता तो फिर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, और सुप्रीम कोर्ट की अगर निगरानी में सारा मामला होता है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होती है और उनको पद से हटाया जाता है तो मामला खत्म है, कार्रवाई शुरू करे। कानून का अगर राज ये दिखा दें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को बैठने का शौक है। देखिए, राजनीतिक तो पिछली बार जब ये बैठे थे, किसी राजनीतिक दल को इन्होंने मना कर दिया था कि हम लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन जब 4-5 महीने बाद न्याय नहीं मिला और सरकार सुन नहीं रही, पूरे विपक्ष को जब दबाने की कोशिश है, तो ये तो खिलाड़ी हैं, तो इनके, मैं तो सबसे आह्वान करूंगा कि ना केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि पूरा हरियाणा और देश के 140 करोड़ लोगों को इनके समर्थन में आना चाहिए। नहीं तो कौन अपनी लड़कियों को भेजेगा खेलने के लिए? कैसे लड़कियां मेडल लेकर के आएंगी अगर इस तरीके से व्यवहार और अत्याचार होता रहेगा? तो बिल्कुल बिल्कुल सरकार को सुरक्षा भी देनी चाहिए और इनको न्याय भी देना चाहिए, और नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी। अब इससे कहीं ना कहीं लोग कम दे रहे हैं कि पहलवान हरियाणा से हैं, इनको खेल को बांट रहे हैं, और जो मंत्री है उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश हरियाणा करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, ये देश, हम तो सब लोग ये मानते हैं ये देश हमारा है, ये भारत माता का के महान सपूत हैं। तो इसलिए कोई जो ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये और दूसरे लोग हो सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी अब सवाल उठ रहा है। जो महिलाएं कह रही कि देश की बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामला दर्ज किया गया। बिल्कुल, बेटी बच रही है और ना पढ़ने दे रहे हैं बेटियों को। ये तो बेटियों का शोषण चल रहा है। यहाँ शोषण की व्यवस्था इस समय देश के अंदर हावी है, चाहे वो खिलाड़ियों के संदर्भ में कहें, चाहे महिलाओं के संदर्भ में कहें, चाहे किसान मजदूर, हम नौजवान की बात करें, चाहे कर्मचारी की बात करें।